एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेलोडिक बीट्स। मेरा नाम है अभिजीत और मैं सारे बिगिनर गिटारिस्ट जो गिटार सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी गिटार सीखना शुरू किया है उन सबका मैं मेरे चैनल के थ्रू इस बिगिनर गिटार लर्निंग जर्नी में स्वागत करता हूं। तो आज तक हमने मेजर और माइनर दोनों स्केल्स गिटार के इस फ्रेटबोर्ड पर सीख लिए हैं, बट ये स्केल्स मेजर क्यों होते हैं और माइनर क्यों होते हैं ये मैंने आप लोगों को पिछले एक लेसन में ऑलरेडी बताया था। बट फिर से एक बार बताता हूँ कि जो सॉन्ग्स ब्राइट या हैप्पी फीलिंग देते हैं वो मेजर स्केल में प्ले किए जाते हैं और जो सॉन्ग्स थोड़ा सैड फीलिंग देते हैं वो माइनर स्केल में प्ले किए जाते हैं। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि इन दोनों स्केल्स में क्या रिलेशन होता है। गाइस, हर एक मेजर स्केल का एक रिलेटिव माइनर स्केल होता है, मतलब किसी भी मेजर स्केल के सारे नोट्स किसी एक माइनर स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सी मेजर स्केल प्ले करते हैं तो सी मेजर स्केल में जो नोट्स प्ले होते हैं वही सेम नोट्स उस स्केल के रिलेटिव यानी ए माइनर स्केल में होते हैं, बट नोट्स का सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाता है। और मेजर स्केल के नोट्स को माइनर स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने ऑलरेडी मेजर स्केल के फॉर्मूले के जरिए आप लोगों को बताया है। तो सी मेजर स्केल के नोट्स होते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। अब इस ऑक्टेव नोट को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, तो हमारे पास रहेंगे 7 नोट्स जो है सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। तो जैसे मैंने पिछले लेसन में कहा था कि लास्ट 2 नोट्स को हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो माइनर स्केल बन जाता है। तो अगर सी मेजर के लास्ट 2 नोट्स यानी ए एंड बी, इन नोट्स को हम शुरुआत में शिफ्ट करेंगे तो नोट्स बनेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। और ये सारे नोट्स ए माइनर स्केल के होते हैं, इसीलिए ए माइनर स्केल सी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर स्केल होता है। ये तो हो गई सी मेजर और ए माइनर की बात। बाकी स्केल का क्या? बाकी मेजर स्केल को हम माइनर स्केल से कैसे रिलेट करेंगे? तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका थ्योरेटिकल है, मतलब किसी भी स्केल का 6th नोट उस स्केल का रिलेटिव माइनर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सी मेजर स्केल के नोट्स देखे जो है सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। तो इस स्केल का 6th नोट जो है ए, वो सी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर नोट है। अब कोई भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि डी मेजर। तो डी मेजर स्केल के नोट्स हैं डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी एंड सी शार्प। तो इस स्केल का 6th नोट है बी, मींस बी माइनर स्केल डी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर स्केल है। तो इसी तरह से आप कोई भी मेजर स्केल ले सकते हैं और उस स्केल के नोट्स के जरिए उस स्केल का रिलेटिव माइनर स्केल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थ्योरेटिकली आप लोग ये समझ गए होंगे कि रिलेटिव स्केल क्या होता है और उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब देखते हैं रिलेटिव माइनर स्केल फाइंड करने का दूसरा तरीका, जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे गिटार के इस फ्रेटबोर्ड के ऊपर। तो किसी भी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर स्केल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी नोट के 3rd फ्रेट पीछे का नोट फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए नोट ले लेते हैं एज ए मेजर स्केल, तो इस नोट के 3 फ्रेट पीछे मतलब जी शार्प, जी एंड एफ शार्प। अगर इसे आप थ्योरेटिकली भी देखें तो ए मेजर स्केल के नोट से ए, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प एंड जी शार्प, और इस स्केल का 6th नोट है एफ शार्प। इसी तरह से आप कोई भी नोट ले, जैसे हम बी नोट ले लेते हैं, तो इसके 3 फ्रेट पीछे जी शार्प नोट होता है। यह है बी, 1 फ्रेट पीछे ए शार्प, फिर एक और फ्रेट पीछे ए, एंड देन 3rd फ्रेट का नोट है जी शार्प। अगर इसे भी आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो बी मेजर स्केल में जी शार्प ये 6th नोट होता है। अब ये तो हो गया मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर फाइंड करने का तरीका। लेकिन अगर माइनर स्केल का रिलेटिव मेजर फाइंड करना हो तो माइनर स्केल का 3rd नोट उस स्केल का रिलेटिव मेजर होता है। फॉर एग्जांपल, हम ए माइनर स्केल लेंगे तो उसके नोट से ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, और इस स्केल का 3rd नोट है सी। तो ए माइनर स्केल का रिलेटिव मेजर स्केल है सी मेजर स्केल। अगर आप इसे गिटार पर फाइंड करना चाहते हैं तो जैसे रिलेटिव माइनर फाइंड करने के लिए हमने 3 फ्रेट पीछे का नोट फाइंड किया था, वैसे ही किसी भी नोट का रिलेटिव मेजर फाइंड करने के लिए 3 फ्रेट आगे की नोट फाइंड करना होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जी माइनर स्केल का रिलेटिव मेजर गिटार पर फाइंड करना है तो इस जी नोट के थर्ड फ्रेट के आगे के नोट फाइंड करेंगे और वो है जी शार्प, ए एंड थर्ड फ्रेट पर ए शार्प। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें तो ए शार्प मेजर स्केल का सिक्स्थ नोट जी होता है या जी माइनर स्केल का थर्ड नोट ए शार्प होता है, जो एक दूसरे के रिलेटिव मेजर या माइनर नोट्स होते हैं। गाइज इसी तरह से हम किसी भी नोट का रिलेटिव मेजर या रिलेटिव माइनर गिटार के इस फ्रेट बोर्ड पर कहीं भी फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस लेसन को हम यही खत्म कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरे अगले वीडियोस देखना चाहते हैं और उन वीडियोस के जरिए गिटार सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें ताकि मेरे वीडियोस के जरिए आप लोग जल्दी से जल्दी गिटार बजाना सीख जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गिटार प्रैक्टिस में व्यस्त रहिए।